भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 19 नवंबर यानी आज भारत की जीडीपी 4 लाख करोड़ डॉलर यानी 4 ट्रिलियन डॉलर को पार कर गई है। ऐसा पहली बार है जब भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर गई है। कि इंडियन इकोनॉमी ने यानी कि इंडिया ने अपनी इकोनॉमी वाइज जो है 4 ट्रिलियन डॉलर्स का जो है वो मार्क अचीव कर लिया है। एक न्यूज है इंडिया के लिए और इंडिया इसके लिए बहुत अरसे से प्रेडिक्शन भी कर रही थी और ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े तक पहुंचना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2025 में देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। की जो है वो 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, जो आज एक न्यूज आई है। और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई है। और साथ ही हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम के जो IMF के प्रोग्राम में है, हाँ, इंडिया जीडीपी क्रॉसेस 4 ट्रिलियन on November 19 for the first time. इवन जो आंकड़े निकल रहे हैं, इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी उस जगह पर पहुंच चुकी है कि जहां पर कुछ अरसा पहले कहा गया था कि ये हम अचीव करके दिखाएंगे और बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। बिल्कुल, दे आर ऑन द एज, ऑन द वर्ज जिसे कहते हैं ना। सो हम जिसको 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी समझेंगे, बिकॉज वो क्लोज है बहुत ज्यादा। लास्ट ईयर वर्ल्ड कप से 40% हायर देन 40%, सो इट्स अ बिग अचीवमेंट। ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुकी है या आने वाले टाइम में कुछ ही दिनों में बनने जा रही है। खबर के मुताबिक 4 ट्रिलियन की यानी कि दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है। क्या हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आई है कि भारत की इकोनॉमी चौथी इकोनॉमी बनने वाली है। भारत चौथी इकोनॉमी बनने की दिशा में बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जैसा कि आपने अभी क्लिप में देखा कि 19 नवंबर की एक रिपोर्ट आई है जिसमें भारत की जीडीपी ने बहुत ही तेज़ छलांग लगाते हुए और जो है 4 ट्रिलियन का आंकड़ा छू लिया है और उसे क्रॉस भी कर लिया है। ये बहुत ही बड़ी रिपोर्ट है और बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। बताया जाता है कि ऐसा होने में अभी 2 से 3 महीने लगेंगे, लेकिन अचानक से ये रिपोर्ट आई है। ऐसा सिर्फ वर्ल्ड कप की वजह से हुआ है। वर्ल्ड कप में आपको पता ही है कि भारत ने 66,000 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, चाहे वो किसी भी चीज़ में आप देख सकते हो। लेकिन इसी के साथ भारत ने हार का भी सामना किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखदाई है। जैसा कि अभी आपने क्लिप में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया में भी भारत की इकोनॉमी को लेकर बहुत ही ज़्यादा हलचल है, लेकिन इसी पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत ही ज़्यादा मजाक बनाया भारत की हार पे। मगर इनको शायद ये नहीं पता है कि भारत ही असली विनर है। बहुत ज़्यादा दुख हुआ, हर भारतीय को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, लेकिन इन्हें ये नहीं पता है कि भारत ने लगातार 10 मैच जीते, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 9 मैच ही जीते हैं। तो इनको कौन समझाए, ये लोग बहुत ही बेशर्म हैं। तो आइए चलिए देखते हैं अगला क्लिप इन लोगों की। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। हाँ, इंडिया जीडीपी क्रॉसेस 4 ट्रिलियन on November 19 for the first time रहे हैं। लास्ट ईयर वर्ल्ड कप से 40% हायर देन 40%, सो इट्स अ बिग अचीवमेंट। मैं इसको मोदी सरकार का करिश्मा कहूंगी, भगवान राम की कृपा कहूंगी, और साथ साथ इसको ब्रेक करके भी मैं बताना चाहूंगी कि इंडिया ऑन मोर देन 22,000 रुपीज इन ICC वर्ल्ड कप, क्योंकि ICC वर्ल्ड कप हम होस्ट कर रहे थे। 1,200 करोड़ रुपीज टेलीविजन चंक्स, वाईफाई, इंटरनेट, मैचेस देखना, स्क्रीनिंग एंड फूड डिलीवरीज, 5,000 करोड़ रुपीज ओनली इन स्क्रीनिंग एंड फूड डिलीवरीज। मैं सिनेरियो था कि जब कभी भी नहीं हुआ था कि स्ट्रेट 40% हायर प्रॉफिट फ्रॉम लास्ट वर्ल्ड कप मैच। स्पॉन्सर भी कौन कौन थे? कोको कोला था, पेप्सी था, गूगल था, हिंदुस्तान यूनिलीवर था, सऊदी अरमैको था, एमिरेट्स था, निसान था। तो ऐसे लोग स्पॉन्सर्ड भी थे। तो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट हुई है, नो डाउट। इट्स अ बिग अचीवमेंट, इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर भारत। और भारत एकदम स्ट्रेट 1 महीने में 4 ट्रिलियन जो है उसको क्रॉस कर गया है। तो इसका इफेक्ट हमारी जीडीपी पे है, इसका इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पर है, इसका इफेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर आएगा, इसका इफेक्ट हमारे
एडवांस सिटीज पर आएगा, इसका इफेक्ट हमारे स्टेट्स पर आएगा, क्योंकि जब देश तरक्की करता है तो हर स्टेट तरक्की करता है, हर व्यक्ति तरक्की करता है। और क्रॉस फिंगर टच फुट भगवान राम की कृपा है कि हमारे बायलैटरल रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, हमारे ट्रेड के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, हमारी मेक इन इंडिया का जो जितना भी ट्रेड है वो बहुत वास्ट होता चला जा रहा है। डिजिटल जो जितनी भी चीजें हैं वो पूरी दुनिया हमसे खरीद रही है, यूपीआई पूरी दुनिया हमसे लेकर के यूज कर रही है। तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट डेफिनेटली रहा है कि इन इंडिया जीडीपी क्रॉसेस 4 ट्रिलियन ओनली इन अ मंथ। खबर के मुताबिक 4 ट्रिलियन की यानी कि दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रही है। क्या कहते हैं आजाद, मतलब ये है कि हमने जो सफर है वो इकट्ठा शुरू किया, हम उनसे अलग हुए 1947 में, वो जिस पोजीशन पे थे ऑलमोस्ट हम भी उसी पोजीशन पे थे। आज वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी और हम जो है वो समझ लें कि अपने अखराजात चलाने के लिए भी बहुत मुश्किल है हमारे लिए। देखिए जी, जो हमारे नेबर है ना, बेसिकल 15 अगस्त सन 1947 में आजाद वो लोग हुए हैं, हम लोग आजाद नहीं हुए। पाकिस्तान 1947 को बना था, आजाद नहीं हुआ था। मेरी नजर में मेरा वेट ऑफ जो है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जब से पाकिस्तान मेरे ख्याल से बना है ना, तब से हमारे बड़े भी और हम भी यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती जा रही है। मतलब कोई खुशहाली किसी किस्म की भी नहीं अभी तक आई। मैं ये सोच रहा हूँ हमारी जो फ्यूचर है मेरे बच्चों का, उनके बारे क्या होगा। आप बिलीव करें, मेरी अपनी शॉप थी मक्का सेंटर मून मार्केट में, उन्हें क्लोज कर दिया। अच्छा, शॉप कारोबार बंद कर दिया? जी बिल्कुल क्लोज कर दिया। मैं रोड पे आ गया हूँ, मतलब अपनी जो शॉप है, मतलब मैंने रोड पे ले आया हूँ, मोबाइल शॉप बना लिया। अच्छा। और उसमें भी मैं अभी तक सुबह का खड़ा हूँ, मैंने बिस्मिल्लाह नहीं की। अभी तो शॉप बंद होने का टाइम हो गया। 9 बजे का खड़ा हूँ, अभी तक मैंने बिस्मिल्लाह नहीं की। ये सिचुएशन। अच्छा, आपने एक बात की है, बड़ी गहरी सी बात की है, मुझे थोड़ी समझ नहीं आई, आप इसे डिटेल में बताएं। आपने बोला वो आजाद हुए और हम बने, या मतलब हम अलग हुए, इसके पीछे क्या लॉजिक है? हम भी तो आजादी का दिन मनाते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, हम तो सिर्फ देखो देखी आजादी का जश्न मनाते हैं। आजाद हम लोग होते हैं ना, तो आज कुछ ना कुछ किसी न किसी मकाम पे खड़े हो, अपनी मर्जी के फैसले कर दे। कोई हुक्मरान या कोई पॉलिटिक्स में मैं नहीं जाना चाहता इस बातों में, क्योंकि मैं इस चीज में नॉलेज रखता नहीं हूँ। लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर बताता हूँ ना, तो ये बताता हूँ कि भाईजान, अगर जो खुद इख्तियार आजाद इंसान होता है ना, वो कुछ ना कुछ बना के दिखाता है। हमारे पाकिस्तान में आज तक बना गया। ठीक है। अच्छा, हाँ जी, देखें वो लोग इसलिए है कि वो आजाद हुए हैं। उन्होंने अगर आप स्पोर्ट्स में ले जाते हैं या आप किसी भी चीज में लेते हैं, हमारे से आगे हैं। इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम लोगों को सिर्फ यही बताया हुआ है कि वो हमारे नेबर थे, लेकिन वो हमारे दुश्मन लोग हैं, उनको बस हमने डिग्रेड करते रहना है।